जय हिंद दोस्तों। तो लास्ट वीडियोस जो अपलोड हुए हैं वहाँ हमने अकबर तक कंप्लीट कर लिया है। टुडे वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर ऑफ जहांगीर। सो वील डील विद द क्वेश्चंस ऑफ जहांगीर एंड सो एंड सो ऑन। मुग़ल के बाद हमारा मेडिवल हिस्ट्री जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सो आप प्लीज़ इसको रिवाइज़ करते रहिएगा बिकॉज देर आर मैनी टर्म्स इन एंशियंट इंडिया। फिर आप मेडिवल में आए, मेडिवल में भी बहुत सारे टर्म्स हैं। सो ये टर्म्स जो है कहीं कहीं जो क्वेश्चंस में ये आपको डिफ्लेट कर सकते हैं अगर आप रिवीजन अपना नहीं रखेंगे कंपैरेटिवली। तो रिवाइज़ करते रहिएगा। देखिए हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है और देखिए जो थीम्स ज़्यादा आ रही हैं उनको आप एक शॉर्ट नोट्स या मल्टीपल रिविजन्स के साथ याद रख सकते हैं। सो कंटिन्यू करते हैं हम जहांगीर के चैप्टर के साथ। आफ्टर अकबर, जहांगीर took over the reign. Jahangir was the son of Akbar and Harka Bai or Jodha Bai, as said in the history, and he was known as Prince Salim क्योंकि मोइनुद्दीन सलीम चिश्ती की दरगाह पर जाकर इनको ब्लेसिंग्स मिली थी अकबर को और उसके बाद ही इनका जन्म हुआ था, तो इनका नाम सलीम भी रखा गया था। और जब ये एम्परर बने तो ये जाने गए जहांगीर के नाम से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हु इंट्रोड्यूस्ड दोअस्पा एंड सीअस्पा सिस्टम। तो दोअस्पा सीअस्पा सिस्टम इंट्रोड्यूस करने वाले थे जहांगीर। दोअस्पा सीअस्पा सिस्टम क्या था कि मनसबदार को एक मेंटेन करनी पड़ती थी एन एक्सेस नंबर ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, तो उनकी ज़ात, मतलब ज़ात जो हमने बात की थी कि उनकी रैंक में तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, इंक्रीमेंट नहीं होगी, बट दे हैव टू मेंटेन एन एक्सेस नंबर ऑफ सोल्जर्स विदाउट इंक्रीमेंट इन ज़ात। दोअस्पा में था मनसबदार हैज़ टू मेंटेन डबल हॉर्सेज इन कंपैरिजन टू देयर सवार रैंक। तो अगर सवार रैंक एक है तो उनको हॉर्सेज 2 रखने पड़ेंगे, डबल रैंक रखने पड़ते हैं, सॉरी डबल नंबर रखना पड़ता है। और सीएसपा में होता था कि मनसबदार हैड टू मेंटेन अ ट्रिपल नंबर ऑफ हॉर्सेस इन कंपैरिजन टू द सवार रैंक। ठीक है, तो 2 मतलब 2 टाइम्स एंड सीएसपा मतलब 3 टाइम्स। ठीक है, सो दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जहांगीर। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मुगल मनसबदारी सिस्टम। ज़ात एंड सवार रैंक्स वर ग्रांटेड, ये हमने पहले भी पढ़ा है। द मनसबदार्स वर हेरिडिटरी ऑफिसर्स, नहीं मनसबदार्स हेरिडिटरी ऑफिसर्स नहीं होते थे। ठीक है, 3 कैटेगरी ऑफ मनसबदार्स होते थे। ठीक है, दे वर पेड सैलरीज बाय द दीवान्स ऑफिस। तो ऐसा नहीं था दीवान ऑफिस से इनको सैलरी नहीं मिली। दीवान कौन होते थे? रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका, इसमें हो जाएगा आंसर आपका 1 and 3 सी। मुगल एम्परर अकबर इंट्रोड्यूस मनसबदारी सिस्टम इन द 11th ईयर ऑफ हिज रेन। तो जब वो गद्दी पे बैठे उसके 11वें साल में उन्होंने मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इसमें 3 ग्रेडेशंस थे या 3 कैटेगरीज थी। मनसबदार बोला जाता था 500 ज़ात और उनसे नीचे। अमीर होते थे या आमिर होते थे 500 से 250 के बीच में। और आमिर आज़म होते थे 2,500 सॉरी आई एम सो सॉरी, मनसबदार होते थे 500 से नीचे। देन आमिर होते थे 500 से 2,500 के बीच में। और आमिर आज़म होते थे 2,500 और उससे ऊपर। ठीक, तो ये इनकी 3 कैटेगरीज थी। Besides, classification occurred on the basis of Zat and Sawar in 3 categories. Mansabdars were paid revenue through assignments and salaries both. तो उनको मतलब जागीर्स और सैलरीज दोनों दिए जाते थे। जागीर्स जो थी वो ट्रांसफ़र होती थी एंड कुड बी सीज्ड अपॉन डेथ। ठीक है, तो जो जागीर दी गई, लेट्स से कि ए को मनसबदार बनाया गया और ए को कोई जागीर दी गई है, बट उसकी डेथ के बाद उसे सीज़ भी किया जा सकता था। तो ज़रूरी नहीं है कि उसके नेक्स्ट पीढ़ी को भी वो पहुँचे, तो हेरिडिटरी तो नहीं था। ठीक है, और जागीर्स और सैलरीज इनको दोनों ही पे किए जाते थे। नेक्स्ट, इन होज रेन वॉज द ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ साइंड बिटवीन मुगल एंड राणा ऑफ मेवाड़। हाँ, तो ये पूछ रहे हैं किसके टाइम पर ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ साइन की गई थी बिटवीन द मुगल्स एंड राणा ऑफ मेवाड़। तो ये की गई थी जहांगीर के टाइम पे। 1615 में राणा एक्सेप्टेड द एलिजियंस ऑफ मुगल एम्परर एंड जहांगीर रिटर्न मेवाड़ एंड चित्तौड़गढ़ टू राणा विच वर एनेक्स्ड बाय मुगल्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। तो अकबर के टाइम पे जो एनेक्सेशन हुआ था मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ का, उसको एक ट्रीटी के माध्यम से फिर वापस किया गया जहांगीर के टाइम पे। दैट इज़ नोन एज ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ एंड इट हैपेंड इन 1615। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज सेंट फर्स्ट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर।
तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कौन भेजा गया था? सो ही वॉज विलियम हॉकिंस। 1608 से 11 तक ये रहे यहाँ पर। वॉज द फर्स्ट इंग्लिश एम्बेसडर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू विजिट द कोर्ट ऑफ जहांगीर। He was sent by East India Company in 1608. He stayed at the royal court for 3 years. जहांगीर ने उनको मनसब भी दिया था, 400 मनसब दिए थे। Sir Thomas Roe was the leader of second delegation to visit the court of Jahangir, and he was the first ambassador sent by British King James I to the court of Jahangir. ठीक है, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भेजे जाने वाले जो थे वो विलियम हॉकिंस थे, और सर थॉमस रो जो थे वो ब्रिटिश किंग जेम्स वन ने उनको भेजा था जहांगीर में। हु अमंग द फॉलोइंग इज द एनवॉय ऑफ ब्रिटिश किंग जेम्स वन वॉज सेंट टू जहांगीर्स कोर्ट? सो ही वॉज ओके, ये थे सर थॉमस रो। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि विलियम हॉकिंस को ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेजा था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ ट्रेडिंग कंपनी, तो उसको ट्रेडिंग कंपनी ने भेजा था। थॉमस रो को किंग ने भेजा था। Whom of the following Englishman did जहांगीर respected with the title English Khan? तो हॉकिंस को इंग्लिश खान का टाइटल दिया था जहांगीर ने to visit the court in 1608. जहांगीर was so impressed by Hawkins that he gave him the title of English Khan and also made him marry a lady from Armenia. ठीक है, और अर्मेनिया से एक लेडी के साथ उनकी शादी भी उन्होंने करवाई। सॉरी, one second, I don't know why this happened, but so we were on Jahangir, right? Yeah, so we were discussing about Jahangir and this Thomas Roe, and yeah, so Hawkins was sent by English East India Company और इनको इन्होंने इंग्लिश खान का टाइटल दिया था, और अर्मेनिया की एक लेडी से शादी भी इनकी हुई थी। मुगल एम्परर जहांगीर गिव द टाइटल इंग्लिश खान टू अगेन विलियम हॉकिंस। देन सर थॉमस रो केम टू इंडिया एज ब्रिटिश एम्बेसडर ड्यूरिंग द रेन ऑफ, सो ही ऑल्सो केम ड्यूरिंग जहांगीर। थॉमस रो इंडिया विजिटेड द रेन ऑफ जहांगीर, अ ब्रिटिश एम्बेसडर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंग्लैंड किंग जेम्स वन। Sir Thomas Roe 1615 to 1619 narrated a clear picture of Jahangir's rule. He was sent to Mughal court to acquire favorable facilities for the trade of British with India. ठीक है, Sir Thomas Roe, an ambassador of James I England, came to India in which year? So he came to India in 1615. 18 सितंबर 1615 को सूरत में लैंड हुए ये एज एम्बेसडर ऑफ ब्रिटिश किंग जेम्स वन। फिर इन्होंने जहांगीर के कोर्ट को अटेंड किया अजमेर में 1616 में, एंड ही गॉट द अपॉर्चुनिटी टू विजिट मांडू एज वेल। मांडू इज़ इन MP, एंड अहमदाबाद गुजरात एंड अजमेर विद द एम्परर। He also went for hunting with the emperor. He stayed for 1 year in Agra as well. ठीक है, तो इतनी जगहों पर वो गए और आगरा में भी उनका वो रहे राजा के साथ। सर थॉमस रो वॉज रिसीव्ड इन ऑडियंस बाय जहांगीर एट, तो इनको अजमेर में रिसीव किया गया था। सबसे पहले ये अजमेर गए थे जहांगीर से मिलने 1616 में। देन ही स्टेड इन इंडिया टिल 1619। 1619 में वो वापस इंग्लैंड जाते हैं विद द डिक्री ऑफ जहांगीर दैट ब्रिटिश वुड बी वेलकम्ड इन मुगल कोर्ट विद ग्रेट ज़ील। तो यहाँ से जहांगीर उनको बोल के भेजते हैं कि भाई ब्रिटिश जो हैं दे आर ऑलवेज वेलकम विद ग्रेट ज़ील। विच ब्रिटिश एम्बेसडर केम बिहाइंड जहांगीर फ्रॉम अजमेर टू मांडू? सो ये थे सर थॉमस रो। A Dutch traveller who has given a very valuable account of the reign of Jahangir was, तो ये कौन थे डच ट्रैवलर? ये थे फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। सो पीटर मुंडी वॉज अ ब्रिटिश ट्रैवलर। पीटर मुंडी जो थे वो ब्रिटिश थे, डच नहीं थे। ही केम ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहाँ। निकोलो मनुची जो थे वो इटालियन थे, एंड ही केम टू इंडिया टू एट द टाइम ऑफ सक्सेशन वॉर। विलियम हॉकिंस आए थे जहांगीर के टाइम पे, एंड फ्रॉम द साइड ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसिस्को पेल्सार्ट जो थे वो एक डच ट्रैवलर थे, ये भी जहांगीर के पीरियड में इंडिया आए थे, एंड ही लेफ्ट अ यूनिक अकाउंट ऑफ मुगल एम्पायर इन हिज टेक्स्ट द रेमॉन्स्ट्रेटी।
तो उन्होंने एक टेक्स्ट लिखा था रेमॉन्स्ट्रेटी, और ये किसने लिखा था? फ्रांसिस्को पेल्सार्ट ने। ये कब आए थे? ये जहांगीर के रेन पे आए थे। ही वॉज अ डच ट्रेवलर एंड ही रोट अ book called Remonstrante. Maybe the pronunciation may be different. So it is Remonstrante. Who among the following foreign travelers visited India during the reign of Jahangir? So this was Francisco Pelsart. He was a Dutch traveler. Which Mughal emperor had no mausoleum in India? So yesterday only when we were doing the video of I think Humayun or somewhere, किसी एक वीडियो में था कि कितने लोगों के मतलब आई ओनली डिस्कस्ड कि 2 मुग़ल एम्परर्स ऐसे थे जिनका मुसोलियम है, जिनकी जो टूम्ब है वो इंडिया में नहीं है. वन इज़ जहांगीर एंड अदर इज़ बाबर. बाबर की है काबुल में, ठीक है, एंड जहांगीर की है लाहौर में. तो इन 2 की जो है ये इंडिया के बाहर है, बाकी मुग़ल एम्परर्स की जो कब्र है वो इंडिया में ही है. So mausoleums of Mughal Emperor Babur and Jahangir are located in Kabul and Shahadra. लाहौर में एक जगह शहादरा, वहाँ पर. काबुल इज़ इन अफगानिस्तान एंड सो बोथ B and D ऑप्शन दोनों ही इसमें करेक्ट हो जाएंगे. अब 91 का क्वेश्चन है, किसको करेक्ट माना गया है पता नहीं, बट बोथ विल बी करेक्ट. वेयर वॉज एम्परर जहांगीर बरीड? सो जहांगीर को लाहौर में बरी किया गया था. हुज टूम्ब इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया? जहांगीर. ओके, येस्टरडे ओनली आई डिस्कस कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, मे बी इसी चैप्टर में पूछे गए हैं. सो इट वाज जहांगीर. नेक्स्ट, मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर जहांगीर. तो जहांगीर के टाइम पे, जहांगीर वाज हिमसेल्फ अ गुड पेंटर, और इनके टाइम पे पेंटिंग जो स्कूल था या पेंटिंग जो थी मुगल पीरियड की, वो अपने जेनिथ पे थी. अर्लियर द पेंटिंग्स वर कंसर्न विद द कंटेंट्स ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट, बट जहांगीर फ्रीड इट फ्रॉम दिस बॉन्डेज. फारूक बेग, दौलत, मंसूर, अबुल हसन, ये कुछ ऐसे पेंटर्स थे जिन्होंने इंस्क्राइब किया अपना नाम इन द गोल्डन बोर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ मुगल पेंटिंग इन विद द टैलेंट. उस्ताद मंसूर एंड अबुल हसन वॉज एन एक्सीलेंट पेंटर ऑफ जहांगीर रेन. ठीक है, तो ये जो थे ये जहांगीर के पीरियड के बहुत ही एक्सीलेंट पेंटर्स हुआ करते थे. जहांगीर बेस्टोड बोथ नादिर उल असरा, दैट इज़ उस्ताद मंसूर, एंड नादिर उल ज़मन, दैट इज़ अबुल हसन. तो आप ये 2 नाम याद रखिएगा, उस्ताद मंसूर एंड अबुल हसन. उस्ताद मंसूर वो स्पेशलाइज्ड इन डिपिक्टिंग प्लांट्स. तो मंसूर जी जो थे वो प्लांट्स वगैरह डिपिक्ट अच्छे से करते थे और एनिमल्स को, जबकि अबुल हसन जो थे वो पोर्ट्रेट आर्टिस्ट थे, वो पोर्ट्रेट फॉर्मेशन. तो ये जो उस्ताद मंसूर थे ये नेचर को ज़्यादा डिपिक्ट करते थे, और अबुल हसन जो थे वो पोर्ट्रेट आर्टिस्ट थे. दे वर 2 द बेस्ट पेंटर्स ऑफ जहांगीर कोर्ट. हु अमंग द फॉलोइंग पेंटर्स वर गिवन द टाइटल ऑफ नादिर उल ज़मन? अभी हमने देखा नादिर उल असरा जो था वो उस्ताद मंसूर को दिया था, और ज़मन मतलब अबुल हसन को. तो अबुल हसन. हु ऑफ द फॉलोइंग पेंटर्स ऑफ जहांगीर रेन वॉज कन्फर्ड नादिर उल असरा? देखिए एक एक ईयर में दोनों को पूछ लिया. नादिर उल ज़मन इन्होंने पूछा 2013 के मेंस में. एक्चुअली पहले UPPCS जो मेंस हुआ करता था वो भी ऑब्जेक्टिव था, और 2014 में इन्होंने पूछा है अगेन नादिर उल असरा. तो असरा जो है वो किसको बोला है इन्होंने? मंसूर को बोला है. मंसूर इज़ असरा. आप कैसे भी इसको निमोनिक्स बना सकते हैं, कैसे भी, आप बस याद रखिएगा कि असरा इज़ मंसूर जो कि पेंटिंग्स बनाते थे प्लांट्स एनिमल्स की, और ज़मन इज़ अबुल हसन जो कि पोर्ट्रेट आर्टिस्ट रहे हैं. ठीक है. द ग्रेटेस्ट पेंटर ऑफ बर्ड्स ऑफ जहांगीर कोर्ट वॉज? सो मंसूर. विच अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी इन पर्शियन? तो पर्शियन में जहांगीर ने लिखी है. जहांगीर वॉज एन आउटस्टैंडिंग ऑथर एज वेल एज अ क्रिटिक. ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी इन पर्शियन लैंग्वेज एंड नेम्ड इट तुजुक जहांगीरी. Jahangir had recorded his merits as well as demerits in his autobiography. This memoir has been divided into 3 parts. The first part is the preface, which was written by Muhammad Hadi after the death of Jahangir, in which the early life of Jahangir is mentioned. The second part was an original piece of text which was narrated by Jahangir himself. The third part of the text was written by Muhammad Hadi again, and Babur wrote his autobiography Tuzuk-e-Babri in Turkish language. तो बाबर ने अपने टर्किश लैंग्वेज में लिखी थी. वो तब यहाँ आए भी नहीं थे, तुरंत ही आए थे, उन्होंने वॉर्स किए एंड ही डाइड. सो वो सीख भी नहीं पाए. जहांगीर वॉज बॉर्न इन इंडिया
एंड उनकी जो कोर्ट लैंग्वेज रही उसके बाद वो पर्शियन हो गई थी, मतलब नॉट एट द पीरियड ऑफ जहांगीर, उससे पहले ही. सो ही वॉज वेल वर्स्ड इन द लैंग्वेज एज वेल एंड ही हैज़ रिटन हिज ऑटोबायोग्राफी इन पर्शियन. ठीक है. नेक्स्ट, द किलर ऑफ अबुल फजल वॉज रिवॉर्डेड बाय. तो जहांगीर ने, हमने लास्ट भी वीडियो में देखा कि जहांगीर के दोस्त थे वीर सिंह बुंदेला, उन्होंने ही अबुल फजल, ऐसा माना जाता है कि कॉन्स्पिरेसी हुई थी और उन्होंने अबुल फजल को दक्कन से आते टाइम उन्होंने मार दिया था. सो फिर इन्होंने उनको मनसब भी दिए थे जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला को. एक बार देख लेते हैं ऑप्शंस में. So coronation of Jahangir took place on 3rd November 1605, a week after the death of Akbar. He assumed the title of Nuruddin Muhammad Jahangir Badshah Ghazi. He provided high designation to his associates in his court, in which the murderer of Abul Fazl, Raja Veer Singh Bundela, was also rewarded. Jahangir started his reign with liberalism, forwarding the customs and traditions of his father Akbar, and issued the orders which demonstrated concern for the welfare of people. तो उन्होंने अपने पिताजी के कदमों पर ही आगे चलते हुए कुछ ऑर्डर्स जो पास किए वो लिबरल ऑर्डर्स उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किए, एंड बाकी जो कस्टम्स थे वो भी उन्होंने उसी तरह उस टाइम तक फॉलो करते रहे. ऑफ द फॉलोइंग हु हैड रिबेल्ड अगेंस्ट द मुगल एम्परर जहांगीर. इनमें से जहांगीर के अगेंस्ट रिबेल किसने किया? सो आसिफ खान, खुर्रम, महाबत खान, खुसरो. तो जहांगीर के सबसे बड़े बेटे थे खुसरो, who revolted against Jahangir just after the coronation in 1606 itself. तो जहांगीर बस राजा बन नहीं पाए, उससे पहले उनके बड़े बेटे ने रिवोल्ट कर दिया 1606 में. रिवोल्ट ऑफ शहजादा खुर्रम वॉज डिसमिस्ड बाय द मुगल आर्मी अंडर महाबत खान. फिर खुर्रम ने भी किया लेकिन उनको डिसमिस किया मुगल आर्मी के द्वारा, और उनके जो कमांडर थे वो थे महाबत खान. तो ये 1623 की बात है. फिर 1626 में महाबत खान ने खुद ही रिवोल्ट कर दिया अगेंस्ट द जहांगीर, एंड फाइनली 1627 में जहांगीर जो थे 1627 में शाहजहाँ जो उनके बेटे थे फिर वो बनते हैं राजा. सो खुसरो वॉज द सन ऑफ विच मुगल एम्परर? खुसरो वॉज द सन ऑफ जहांगीर. ठीक है. खुसरो वॉज द एल्डर सन ऑफ जहांगीर. इनकी मदर का नाम था मान बाई. तो आपको याद होगा हमने जब व्हेन वी वर रीडिंग दिस अकबर्स वीडियो देख रहे होंगे आप, उसमें देखा होगा कि मानसिंह की बहन से इनकी शादी हुई थी. तो शी वॉज मान बाई, एंड खुसरो वॉज बॉर्न आउट ऑफ दिस बेडलॉक ऑफ मान बाई एंड जहांगीर. ठीक है, या सलीम बोल सकते हैं. तो ये इस बेडलॉक से ये जो पैदा हुए थे वो खुसरो थे. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ नूरजहां जुनता? जहांगीर, घियास बेग, आसफ खान और खुर्रम. तो जहांगीर नूरजहां के जुनता का पार्ट नहीं थे. नूरजहां वॉज अ कल्चर्ड, एजुकेटेड, इंटेलिजेंट, डोमिनेटिंग लेडी एंड एम्बिशियस वाइफ ऑफ जहांगीर. नूरजहां's जुनता कंसिस्टेड अ ग्रुप ऑफ 5. खुद नूरजहां, उनकी मदर असमत बेगम, उनके फादर मिर्ज़ा गयास बेग, इतमाद उद्दौला, उनके भाई आसफ खां और प्रिंस खुर्रम जो कि सन इन लॉ रहे हैं ऑफ हर ब्रदर आसफ खां. ठीक है. तो खुर्रम भी इनके बेटे थे और वो सन इन लॉ बने आसफ खां के, तो वो भी उनके जुनता का पार्ट थे. तो नूरजहां के जुनता में 5 लोग थे. नूरजहां खुद, उनकी माताजी असमत बेगम, उनके पिताजी मिर्ज़ा गयास बेग इत्मादुद्दौला जिनका टूम भी आगरा के आउटस्कर्ट्स में बना हुआ है, उनके भाई आसफ खां और उनका सन इन लॉ खुर्रम. सो प्रिंस खुर्रम, जिनको शाहजहाँ भी बोला गया, जो थे, had been allied with Noor Jahan through most of his father's reign, but when she swung her support to her son-in-law Shahryar, he left her junta and rebelled. तो खुर्रम अपने पर्सनल गेन्स के लिए भी इनके साथ रहे. उनको लगा कि नहीं, फ्यूचर में ही बिकेम द सन इन लॉ ऑफ हिज ब्रदर, और उनको लगा कि फ्यूचर में जो गद्दी है वो उनको मिलेगी, इसकी वजह से वो इनसे जुड़े रहे. बट लास्ट में जब इन्होंने नूरजहां ने अपने दामाद को सपोर्ट किया तो खुर्रम ने इनको रिबेल किया एंड ही लेफ्ट द जुनता. ठीक है. सो इनिशियली ही वाज अ पार्ट ऑफ दैट. इत्मादुद्दौला's tomb at Agra was built by, तो ये भी नूरजहां ने बनवाया था. Tomb of Itmaduddaulah was built by Noor Jahan at Agra between 1622 to 1628 after the death of his father.
This elegant monument is located on the left bank of river Yamuna. The main mausoleum is built with white marble. Itmaduddaulah has a special place in chronicles of both history as well as architecture. This monument is priceless because this is the first tomb in India that is entirely made up of marble. तो ये प्राइसलेस इसलिए भी है क्योंकि ये पहला टूम है इंडिया का जो कि पूरी तरीके से मार्बल से बना है. एंड साथ ही साथ इसमें एक नई टेक्निक भी यूज़ हुई थी, पित्रा द्योरा. सो इन स्पाइट ऑफ मार्बल एंड इनले वर्क, इट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन अ न्यू स्टाइल ऑफ ऑर्नामेंटेशन, पित्रा द्योरा वॉज यूज. तो पित्रा द्योरा क्या होती है? कलर्ड स्टोन्स का इस्तेमाल करना ऑन द मार्बल्स. ठीक है, सो दैट इज़ पित्रा द्योरा. इफ़ यू हैव सीन दिस Itmaduddaulah, you would be mesmerized actually by the beauty because it was built with very delicacy. ठीक है, तो ये कौन थे? ये जहांगीर के ससुर जी थे, घियास बेग. ओके, और इनका टूम जो है वो इत्मादुद्दौला, क्योंकि इनका नाम भी इत्मादुद्दौला था. और उसी जगह आपने अगर अकबर का जो टूम देखा, अकबर वॉज द वन ऑफ द हम बोल सकते हैं सबसे बेस्ट रूलर्स ऑफ मुग़ल और बेस्ट रूलर्स ऑफ मेडिवल इंडिया. एंड हिस्ट्री में जो सबसे बड़ा नाम है, अगर मेडिवल इंडिया का नाम लिया जाएगा तो वो अकबर का रहा है. और उनका जब आप टूम देखेंगे तो आप देखेंगे इट इज़ वेरी वेरी प्लेन, सिकंदरा. ओके, सो जहांगीर के पिताजी तो प्लेन में चले गए, हु वाज द बेस्ट रूलर्स ऑफ मेडिवल इंडिया. एंड अगर हम मेडिवल इंडिया की बात कर रहे हैं तो आई एम नॉट सेइंग कि ही वाज द बेस्ट आउट ऑफ एवरीवन, जो भी हिस्ट्री में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दैट. बट उस पीरियड का, और अगर उनका जो हम मरने के बाद का जो उनका टूम देखेंगे, दैट इज़ वेरी प्लेन. ऑन वेयर इज़ द घियास बेग हु इज़ हैविंग द नेम इन हिस्ट्री जस्ट एज द फादर ऑफ नूरजहाँ, और कोई इनका डेवलपमेंट नहीं है, इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया. तो हिज टूम इज़ लाइक मैग्निफिसेंट टूम विच वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द 1627 22 to 28. ठीक है, सो ओके. Next is match list 1 with list 2 and select the correct answer by using the codes given below. List 1, list 2. List 1 में बिल्डर है, लिस्ट 2 में मॉन्यूमेंट है. बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, क्या क्या बनवाया इन लोगों ने? तो हुमायूं से शुरू करते हैं. बाबर फिर एलिमिनेशन लगा लेंगे. हुमायूं ने दीन पनाह, क्योंकि वहीं से गिर के उनकी मौत भी हुई थी. ठीक है, ये सेविंग के टाइम पे पेंसिल डज नॉट वर्क एक्चुअली. ओके, हुमायूं इज़ दीन पनाह. देन अकबर जहांगीरी महल, ये कहाँ इन्होंने बनाया था? फतेहपुर सीकरी में. वहाँ बहुत सारे इन्होंने डेवलपमेंट्स किए थे. एंड जहांगीर ने अकबर के मौसोलियम को कंप्लीट कराया था, और बाबर ने जामा मस्जिद संभल में बनवाई थी, बिकॉज दिस वाज ओनली लेफ्ट. So A is the answer 1, 2, 3, 4. Govind Palace, an excellent specimen of Hindu architecture, is located at. तो गोविंद पैलेस कहाँ पर है? गोविंद पैलेस है दतिया में. ठीक है, इट इज़ एन एक्सीलेंट स्पेसिमेन ऑफ हिंदू आर्किटेक्चर. गोविंद पैलेस एक 7-story बिल्डिंग है, लोकेटेड इन दतिया. दतिया इज़ नियर टू ग्वालियर, MP में. ठीक है, सो इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय राजा बीर सिंह देव इन 1614 विद स्टोन्स. और ये एक एक्सीलेंट स्पेसिमेन है ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ बुंदेलास. पेंटिंग्स एंड आर्किटेक्चर ऑफ ऑर्नामेंटेड ऑन वॉल्स ऑफ गोविंद अट्रैक्ट द ट्रैवलर्स. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अकबर्स टूम सिकंदरा, ये सही है, अभी हमने डिस्कस किया. जहांगीर का टूम शाहदरा, दैट लाहौर. देन टूम ऑफ शेख सलीम चिश्ती इज़ फतेहपुर सीकरी, जी बिल्कुल हमने देखा है. देन टूम ऑफ शेख निज़ामुद्दीन औलिया अजमेर में नहीं है, ये दिल्ली में है. ठीक है, सो टूम ऑफ शेख निज़ामुद्दीन औलिया इज़ इन दिल्ली, नॉट इन अजमेर. ही डाइड इन 1325 एंड वाज बरीड एट घियासपुर, दिल्ली. अमीर खुसरो एंड हसन मोहम्मद दहलवी, ये एमिनेंट डिसाइपल्स थे औलिया के, और बाकी पेयर्स हमारे सही मैच्ड हैं. ठीक, सो दिस वाज अबाउट जहांगीर. अब हम जो आगे बढ़ेंगे वो हम बढ़ेंगे शाहजहाँ की तरफ. सो शाहजहाँ में कितने क्वेश्चंस हैं? इसमें भी अराउंड okay, it also has 23 questions, and then the last important ruler of Mughal dynasty is Aurangzeb. This might okay, here are 25 questions. तो दो अभी डायनेस्टीज़ के रूलर्स अभी मुगल डायनेस्टी के 2 रूलर्स अभी हमारे रह गए हैं, शाहजहाँ और औरंगज़ेब. और इसको कंप्लीट होने के बाद वील डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर. ठीक है, सो
यहाँ पे आज इस वीडियो को हम अभी यहीं पे कंप्लीट करते हैं विद द जहांगीर. नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे दैट वुड कंप्लीट द शाहजहां's reign. ठीक. सो टिल देन कीप रिवाइजिंग. टेक केयर.